में धूमधाम के साथ मनाया गया यौम में इकबाल व जश्न उर्दू। हम आपको बता दें कि गोरखपुर महानगर के मोहल्ला अबूबजार उच्च स्थित कोठी जस्टिस इस्माइल अहमद अस्पताल गोरखपुर में यौम इकबाल साहित्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा कि हमारा गोरखपुर उर्दू के महफिलों के लिए हमेशा प्रख्यात रहा है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत सर्वभौमिक व्यक्ति की परिचायक है और जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अल्लामा इकबाल के विचारों का प्रतिनिधित्व न होता हो। अल्लामा इकबाल की उपयोगिता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मुख्य अतिथि उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन कैफुल इब्रा ने कहा कि हम सब उर्दू के सेवक हैं और शहर में ऐसी महफिलें कम ही आयोजित की जाती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अल्लामा इकबाल को याद कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम उर्दू के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। महफिल के संचालक और सुप्रसिद्ध शायर डॉक्टर कलीम कैसर ने कहा कि अल्लामा इकबाल हमारी उर्दू शायरी के लिए एक मिसाल है। उनकी शायरी में हर रंग की जिंदगी का अक्स नजर आता है जो उर्दू शायरी में कहीं और नजर नहीं आता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इमामबाड़ा गलपीजी कॉलेज की लेक्चरर रुश्दी कुदसिया को अल्लामा इकबाल पर एक लेख के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने अल्लामा इकबाल की नजर में महिला की स्थिति शीर्षक पर लेख प्रस्तुत किया एवं अल्लामा इकबाल की कविता शिकवा जवाब ए शिकवा हुआ आकाशवाणी गोरखपुर के उद्घोषक फर्रुख जमाल और कार्यक्रम के नाजिम डॉक्टर कलीम कैसर ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। साथ ही खुर्रम इस्लाम और नसीम सलीमपुरी ने अल्लामा इकबाल की कविताएं पढ़ी। वरिष्ठ पत्रकार काजी अब्दुल रहमान ने अल्लामा इकबाल पर एक महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजीज अहमद ने अपने चित परिचित अंदाज में अल्लामा इकबाल की कविताएं पढ़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद इफ्राहिम ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अजीज अहमद अदब की ऐसी महफिलें आयोजित करते रहते हैं और हम उर्दू वालों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इस काव्य आयोजन में डॉक्टर कलीम कैसर, डॉक्टर अफरोज आलम जेद्दा, मोहम्मद अनवर जिया, डॉक्टर मोहम्मद शोएब, नदीमुल्लाह अब्बासी, सुलेमान मसरूर, नुसरत अतीक काज़मी, फर्रुख जमाल, फैज खलीलाबादी ने अपनी अपनी गजलों को पढ़ी। अंत में अशफाक अहमद उमर ने सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सफल बनाने और सजाने के लिए श्रीमती तलत अजीज साहिब और श्रीमती निदा साहिबा को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में मोहम्मद उमर, सैफुद्दीन अब्बासी, हाफिज मोहम्मद अयाज, अब्दुल्ला सिराज, मसरूर जमाल चौधरी, कमर जमील, डॉक्टर ताहिर अली सब्जपोश, आमिर अब्बासी, मुंतशिर अब्बासी, उमर अजीज, अरशद जमाल समानी, उस्मान गनी, जवादौली सब्जपोश, दानिश इफ्राहिम, हाफिज नसीरुद्दीन, आरिफ एवं बड़ी संख्या में विद्वान व बुद्धिजीवी रहे उपस्थित। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया, मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज़े अदब का फसाना है दुनिया, हुई है रंग तगय्युर से जब नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है। कहीं करीब था ये गुफ्तगू खबर न सुनी, फलक पे आम हुई अख्तर सहर न सुनी, सहर ने तारे सुनकर बताई शबनम को, फलक की बात बता दी सभी के बहनों को। भर आए फूल के आंसू पयामे शबनम से, कली का नन्ना सा दिल खून हो गया गम से, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सोमवार। हुजूर मुझ पे ये हंगामा है जमाना हुआ, गना जो मुझ पे ये हंगामा है जमाना हुआ, जहां से बांध के रखते सफर रवाना हुआ, कयूद शाम शहर में बसर तो की लेकिन निजाम कोहनाए आलम से आशना न हुआ, फरिश्ते बस मेरे सालत में ले गए, फरिश्ते बस मेरे सालत में ले गए मुझको, हुजूर आया है रहमत में ले गए मुझको, कहा हुजूर ने आए अंदली में बाग हिजाज, कली कली है तेरी गंभीर नवा से गुदाज, हमेशा सरखुश हो जामे वाला है दिल तेरा, फतादगी है तेरी गैरत सुजूद नयाज, उड़ा जो पस्ती है दुनिया से तू सुए गर्दू, सिखाई तुझको मलाइक दर फतेह परवाज, निकल के बाग जहां से बरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू। खुद का सिर ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद का सिर
निहाला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह ये दौर अपने बराईम की तलाशी में है, ये दौर अपने लोग सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा आना यहाँ पे हलाल हो जाएगा। मतलब हाजिर कर रहा हूँ। कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ, कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ, जज्बात के सहारे कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ, कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ, जज्बात के सहारे अल्फाज के है जुगनू, सौगात के सितारे कुछ ख्वाब। जो सवाल और जो जवाब रहा है उसी के हिसाब से ये सारी चीजें हैं। सवाल तो बंदों की तरफ से था। सवाल क्यों से यार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन घोष रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, है बजा शेवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, साज़े खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, तू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, खुदसिउल असल है रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था कितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। हाँ से शुरू करूँ तो डॉक्टर साहब मैंने ये सोचा कि अल्लामा इकबाल यौम उर्दू और एक तहसील से ये मैंने अपने लिए एक टॉपिक मुंतखब किया और उसी हवाले से चंद बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जश्न दिवाली के इस मौके पर जब इस सारे शहर में बामुदस्त चरागा है और सिपाही नूर स्याही से बरसरे पैकार है और सिपाही नूर स्याही से बरसरे पैकार है, तो ऐसे माहौल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्याही की शिकार है, जहाँ डार्क शेड सबसे ज़्यादा नजर आते हैं, वो है उर्दू, वो है अल्लामा इकबाल और वो है यानी मिलत बैज़ा कह लीजिए और उर्दू कह लीजिए, यही सबसे ज़्यादा डार्कनेस नजर आती है। लेकिन आज दुनिया में कोने कोने में यौम इक़बाल के हवाले से तक़रीबात का इनेकाद हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम उस रोशनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम भटक गए हैं, कि जिससे हम मरकज़ से हट गए हैं, हम तलाश कर रहे हैं कि हम फिर वहाँ पहुँच सकें। आज की ये तकरीब
कि जिंदगी की ये हकीकत एक हिचकी और बस। जिंदगी की ये हकीकत एक हिचकी और बस। रंग राजा सब बराबर, रूह फिसली और बस। रंग राजा सब बराबर, रूह फिसली और बस। और उस हवेली में मेरी औकात बस इतनी सी है। उस हवेली में मेरी औकात बस इतनी सी है। एक सिगरेट, चंद काजू, थोड़ी विस्की और बस। उस हवेली में मेरी औकात बस इतनी सी है। एक सिगरेट, चंद काजू, थोड़ी विस्की और बस। और करके इजहारे मोहब्बत डर गया मैं, और वो करके इजहारे मोहब्बत डर गया मैं, और वो मुस्कुराई, बाल झटके, थोड़ी ठिठकी और बस। बहुत अच्छा। बाल झटके, थोड़ी ठिठकी, बाल झटके, मुस्कुराई, थोड़ी ठिठकी और बस। और एक मगर की पीठ पर मैं जा रहा था तैरता। एक मगर की पीठ पर मैं जा रहा था तैरता। बीच दरिया में मिली एक व्हेल मछली और बीच दरिया में मिली एक व्हेल मछली और बस। और कुछ नहीं है आरज़ू मेरी सिवा इसके नदीम। कुछ नहीं है आरज़ू मेरी सिवा इसके नदीम। कब्र में जन्नत की एक छोटी सी खिड़की और बस। लोग सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा आना यहाँ पे हलाल हो जाएगा। मतलब हाजिर कर रहा हूँ। कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ, कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ। जज्बात के सहारे कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ, कुछ ख्वाब बुन रहा हूँ। जज्बात के सहारे अल्फाज के हैं जुगनू, सौगात के सितारे कुछ ख्वाब। बड़े अच्छे मकाले पढ़े मेरी बहन रुश्ता और भाई ने, बहुत बहुत अच्छे। मैं बहुत मुतासिर हूँ भी सुन करके। आज मैं यहाँ थोड़ा दूसरी मुख्तलिफ तरह की शायरी सुनाना चाह रही हूँ। अभी तक जो आप लोगों ने सुना है उससे हट करके, क्योंकि हम लोग यौम इक़बाल मना रहे हैं और अभी जो माहौल हुआ है आप लोग देख रहे हैं, फिलिस्तीन के भी हालात को देख रहे हैं। तो उससे मुतासिर होकर के मेरी कुछ गज़लें हैं, कुछ अशार हैं, कुछ कथा मैं वही पेश करना चाहती हूँ। आप लोगों की दुआओं का सहारा चाहती हूँ। उनके जुल्मों सितम सहेंगे हम, उनके जुल्मों सितम सहेंगे हम। कब तलक और चुप रहेंगे हम, कब तलक और चुप रहेंगे हम। हम तो शाखों की तरह है नुसरत, काटे जाएंगे फिर बढ़ेंगे हम, काटे जाएंगे फिर बढ़ेंगे हम। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप लोगों की। यहाँ कोई हम नहीं, आबादनी का यहाँ कोई हम नवाही नहीं। मुदई
दश्त है जहाँ सुनता ही नहीं, वो दश्त है जहाँ सुनता कोई सदा ही नहीं। आप शेर देखेंगे। सुकून का चांद भला किस तरह से निकलेगा, सुकून का चांद भला किस। एक पतंगा तन्हा तन्हा शाम ढले इस फिक्र में था, शाम ढली ये तन्हाई। अब अल्लामा इकबाल के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोग जो मजाक क्या बोले, जिसका खुद अपने बारे में क्या इकबाल भी इकबाल से आगा है। इसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। जहाँ वो एक मुबल्लिग थे, मुहक्किक थे, मुफक्किर थे, मुजद्दिद थे। मुजद्दिद मानने में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। और क्या क्या थे बहरहाल। नहीं साहब, वो आपको मालूम है कि मौलाना हुसैन मदनी को माफ़ कीजिएगा, सिर्फ उन्होंने वतन के बारे में कुछ कहा था, उनको बता दिया फरूद बरसर मिंबर के दीन मिंबर की दीन वतन के बेखबर दे मकाम मोहम्मद अरब मुस्तफ़ा बरसा खेश के दी हमाऊ अगर बहू न रसीदी तमाम भूल वो आदमी था, उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। बहरहाल एक अल्लामा इकबाल की एक मशहूर गज़ल है, इसका शेर है, सितारों से आगे जहाँ और अभी इसके इंतहा और भी है। उस पर एक नज़्म कही है। नज़्म से पहले नज़्म के देखिए कब मेरे अंदर ये हुनर पैदा हो, सर को दीवार से टकराऊं तो डर पैदा हो, सर को दीवार से टकराऊं तो डर पैदा हो, और जो मेरे बाद मेरे नाम को जिंदा रखे, जो मेरे बाद मेरे नाम को जिंदा रखे, एक बेटा कोई ऐसा मेरे घर पैदा हो, जो मेरे बाद मेरे नाम को जिंदा रखे, एक बेटा कोई ऐसा मेरे घर पैदा हो, और जिसकी पेशानी से आखिरी शेर सुनने की, जिसकी पेशानी से अनवार के चश्मे फूटे, जिसकी पेशानी से अनवार के चश्मे फूटे, रात की कोख से एक ऐसी सहर पैदा हो, जिसकी पेशानी से अनवार के चश्मे फूटे, रात की कोख से एक ऐसी